नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एंजल बुकिंग के मोबाइल ऐप के बारे में। पूरा रिव्यू इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले आपको एंजल वन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, एंजल वन टाइप कीजिएगा, एंजल वन आ जाएगा। इंस्टॉल करते तो आपको आता ही है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले पेज आपका इस तरह से खुलेगा और उसमें आप गेट स्टार्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर पे ही एक ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपसे एम पिन पूछा जाएगा, मोबाइल पिन जो आपका एटीएम का होता है वही पिन। अरे मजाक कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो फिर आप फॉरवर्ड करके एम पिन बना सकते हो। अगर आपको पता है बार बार लॉगिन करते हो तो आप डायरेक्ट एम पिन देखिए खोल सकते हो। यहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए भी पूछता है आपसे, अगर आपका मोबाइल बायोमेट्रिक सपोर्ट करता है तो बायोमेट्रिक से आप एक बार ऑथराइज कर दीजिएगा, तो आप हमेशा लॉगिन करते समय बायोमेट्रिक से ही खुल जाएगा। तो जब आप आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है तो इस तरह से आपको एंजल वन का एप्लीकेशन दिखता है। तो बॉटम में ही सारे मेनू दिए रहते हैं, होम है, वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर है और अकाउंट है। बस इन्हीं 5 चीजों की आवश्यकता होती है। होम में बहुत सारी चीजें आपकी दे रखी है कि आईपीओ, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड और बहुत सारे आपके इंडेक्स वगैरह, आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू वगैरह, ये सारा कुछ आपको दे रखा है। ये हमारे काम की चीज नहीं है। दूसरी चीज है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट हमारे सबसे काम की चीज है। यहाँ पर आप 5 वॉच लिस्ट बना सकते हो और उसमें अपने चुनिंदा स्टॉक्स को ऐड और डिलीट कर सकते हो। साथ ही आप इस वॉच लिस्ट की मदद से ही किसी भी ऑर्डर को बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन आता है। आपके जितने भी डिलीवरी के स्टॉक्स है वो सारे पोर्टफोलियो में दिखेंगे। यहीं पर आपको प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिखेगा। यहीं से आपके डिलीवरी के स्टॉक को भी सेल करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वॉच लिस्ट के बाद सबसे सेकंड वाला ऑप्शन आपका ऑर्डर है। ऑर्डर में ही आपको सारी कुछ चीजें करनी पड़ती है। आपके पेंडिंग ऑर्डर यहीं दिखेंगे, आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी यहीं दिखेंगे, पोजीशन में प्रॉफिट लॉस हो रहा है यहीं दिखेगा। और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, लॉस बुक करना है, एसएल हंटिंग हो रही है, ये सब कुछ आपको पोजीशन से ही दिखेगा और यहीं से आप सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो इंट्राडे में आपको वॉच लिस्ट की ज्यादा आवश्यकता होती है। और दूसरा आपका ऑर्डर में आपका कंबाइंड ऑर्डर यहाँ पर देख के रखा है। ओपन ऑर्डर है, पोजीशन है, वीकली ऑर्डर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाए और ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बिगर फंड का तो कुछ भी नहीं होगा। तो अकाउंट में जाना है, सबसे बॉटम में अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, वहीं से आपको सबसे ऊपर ही फंड का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर मेरा 10,894 रुपए दिख रहा है। अगर मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ यानी अपने बैंक खाते में लेना चाहता हूँ तो विड्रॉ वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ। अगर मैं इसमें फंड ऐड करना चाहता हूँ तो आप फंड ऐड कर सकते हैं। फंड ऐड करने के बाद आप जितना भी फंड ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर ऊपर एमपी लिखा हुआ है, एमपी मतलब मेरा नाम है। और यहाँ प्रोफाइल फोटो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप माई प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने माई प्रोफाइल सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल वगैरह, आपका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस और बीओ आईडी, डीमेट आईडी भी आपको यहाँ पर ही मिलेगी जो 16 डिजिट की होती है। अगर आप नीचे जाकर देखेंगे तो आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में आप पिन चेंज कर सकते हो, फिंगरप्रिंट को आप बंद चालू कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप चार्ट का ऑप्शन है, आईक्यू चार्ट और ट्रेडिंग वीको चार्ट है, इसको जो भी करना चाहे वो कर सकते हो। साथ ही आपके जो इंडाइसेस आपके वॉच लिस्ट में ऊपर 2 दिख रहे थे ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इनको आप चेंज कर सकते हो। बस तीनों इंडेक्सेस आप लगा सकते हो। साथ ही मैंने नोटिफिकेशन में आप अपने जितने भी ऑर्डर प्लेस करते हो, क्या आपको नोटिफिकेशन में चाहिए तो नोटिफिकेशन में दिखेगा। एंजल की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन वगैरह आती है, अगर वो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर चालू कर दीजिएगा मैंने नोटिफिकेशन को। आप किसी भी स्टॉक को बाय सेल कैसे करना है तो सबसे पहले वॉच लिस्ट में चले जाना है और उस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है और सिंपल के ऊपर क्लिक करने पर बाय सेल के ऑप्शन दिख जाएंगे। बाय सेल के ऑप्शन देखने के बाद आप देख सकते हो कि अगर और डिटेल में जाएंगे स्टॉक डिटेल में तो ऊपर ओवरव्यू दिखेगा, टेक्निकल दिखेगा, डेरिवेटिव दिखेगा, फंडामेंटल दिखेगा। ये सारी जो हिस्ट्री है, सारी माथापच्ची आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपको जो भी काम में लेना हो ले सकते हो। अगर आप चार्ट पे जाते हो, इनके चार्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके, तो चार्ट पे भी आपको माथापच्ची दिख जाएगी। ऊपर बाय सेल का डायरेक्ट ऑप्शन है, चार्ट को देख के डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो, वॉच लिस्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर चार्ट में नीचे आप देखेंगे तो आपका ऑर्डर का और ऑप्शन चेन का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन चेन में जाना है तो यहीं से जा सकते हो चार्ट को देखते देखते। साथ ही ऑप्शन चेन है, यहाँ पर आपको डीप में देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग एक्सपायरी की आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएंगी। और सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें लॉन्ग वाइंडिंग, अनवाइंडिंग, ये शॉर्ट कवरिंग जो चल रहा है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाएगा ऑप्शन चेन में। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका आईडी पासवर्ड चेंज करना है। भाई अभी एंजल ने ऐसा कर दिया, आपको आईडी पासवर्ड देने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी डालो, वेरीफाई करो, लॉगिन करो, तब भी एंजल आपको एक बार को आईडी पासवर्ड भेजता है तो उस आईडी पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है। ईमेल आईडी पर सेव कर लो या आपका नोट होता है वो कर लो, आपकी डायरी बनाते हो तो वहां पर नोट कर लो। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यार थोड़े दिन के बाद आईडी पासवर्ड आदमी भूल जाता है। आजकल ओटीपी से और बायोमेट्रिक से लॉगिन हो जाता है, कौन याद रखता है। तो आपको अपना आईडी पासवर्ड हमेशा लिख कर कहीं पर सेफ जगह पे रख देना है। अपने कस्टमर केयर का नंबर या ब्रोकर का नंबर भी आपको बिल्कुल सेव करके रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड का लफड़ा ही खत्म हो गया है भाई। बायोमेट्रिक से टिक करो, आपका मोबाइल खुल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। एम पिन भी आप बताया कि भाई आप लिख कर कहीं भी रख सकते हो। अब ये क्या बुलाया भाई, टी पिन और पावर ऑफ अटर्नी।
अगर आप डिलीवरी स्टॉक को सेल करने में दिक्कत महसूस करते हो, अगर आप डीलिंग डेज का उपयोग करते हो, आप शेयर को प्लेस करते हो, तो फिर आप को टी पिन का सामना करना पड़ेगा भाई। टी पिन ट्रांजेक्शन पिन होता है, डिलीवरी स्टॉक को सेल करने के लिए यूज होता है। इंट्राडे में इसका कोई भी यूज नहीं है, न ही एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए यूज है, न करेंसी कमोडिटी में ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि ये डेरिवेटिव सेगमेंट है। इसमें कोई भी आपको टी पिन और पावर बटन की जरूरत नहीं है। अगर आप टी पिन का लफड़ा नहीं चाहते हो तो पावर बटन का जो फॉर्म होता है, नया वाला फॉर्म, ये भर के अपने ब्रोकर को भेज दीजिए, तो आपको कभी भी टी पिन नहीं लगेगा और आप अपने ब्रोकर को डायरेक्ट कॉल करके डिलीवरी की स्टॉक को सेल कर सकते हो, जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप फंड कैसे ऐड करना है भाई, अकाउंट में बॉटम में पूरे मेनू के रखे हैं ना, तो अकाउंट में जाना है, ऊपर फंड ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, उसी को क्लिक करना है और आपको इंटर अमाउंट करना है, जितना भी फंड ऐड करना हो ऐड कर लीजिएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 1000, 5000, 10,000 का ऑप्शन भी देख के रखा है। आप यही ध्यान रखिए कि आपके जो भी बैंक अकाउंट ऐड है वही वाले बैंक अकाउंट से आपको फंड ऐड करना है, उसी का फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका वाइफ का अकाउंट है, किसी दूसरे मोबाइल में एंजल का ऐप लॉग इन कर रहे हो और वहां पर फोन पे और गूगल पे उस मोबाइल फोन में नहीं है, तो फिर आप यूपीआई ऑप्शन को क्लिक करके यूपीआई आईडी डालिएगा, फिर अपने फोन लॉगिन कीजिएगा, गूगल पे, फोन पे में वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फंड ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर ही लोगे, आईडी पासवर्ड डालो, ओटीपी डालो, हो गया, आपको फंड ऐड हो गया। ठीक है, फंड विड्रॉ तो सिंपल है यार भाई। फंड विड्रॉ को क्लिक करो, जितना फंड ऐड करना है वो करो, प्रोसीड कर दो, सब कुछ दिखता है भाई यहाँ पे कि 9:30 पे 6 मार्च 2023 को आपको फंड आ जाएगा यार। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे ट्रैक करते रहो यार कि कितने बजे आपका फंड आ जाएगा। फंड विड्रॉ में बड़ी दिक्कत आती है भाई, फंड ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत सेकंडों में ऐड हो जाता है, पर फंड विड्रॉ में 2 दिन लग जाते हैं, कभी 3 दिन लग जाते हैं, कभी 4 दिन लग जाते हैं, पर आपको पता ही नहीं कि भाई छुट्टियां बढ़ जाती है, शनिवार रविवार पड़ जाता है, बीच में हॉलीडे पड़ जाता है, बैंकों की हॉलीडे पड़ जाते हैं, तो बहुत सारी माथा पच्ची रहती है। तो फंड विड्रॉ होने में कभी 2-3 दिन का समय लग सकता है, तो इससे बोरियत मत होइएगा। तो आप किसी भी स्टॉक को बाय सेल कैसे करना है, तो भाई वॉच लिस्ट में जाओ, रिलायंस के ऊपर क्लिक करो, बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करो, तो आपके सामने ऑर्डर बुक खुल जाएगी। तो ऑर्डर में डिलीवरी और इंट्राडे, अगर इंट्राडे करना चाहते हो इंट्राडे सिलेक्ट करो, डिलीवरी में लेना चाहते हो तो डिलीवरी करो, आपकी मर्जी। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आपका जितना फंड है उतने क्वांटिटी लीजिए। आप प्राइस डिसाइड कीजिए, अगर आपको अपने प्राइस पे लेना है कि भाई मुझे इस प्राइस पे आए तो बाई करना है तो लिमिट ऑर्डर लगाइए, अगर अभी मार्केट में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे लेना है तो मार्केट रेट को सिलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट आप बाय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही एंजल ने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है कि भाई देखिए बॉटम में आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट लिख रहा है अप्रोक्स, तो ये आपका एक ऑर्डर में ये लगने वाला मार्जिन है और इधर आप देख सकते हो अवेलेबल केस दिख रहा है, तो आपका जितना फंड है वही इधर अवेलेबल केस में दिखेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब इस ऑर्डर में कितना फंड लग रहा है वो दिख रहा है, प्लस चार्जेस का ऑप्शन है, चार्जेस को क्लिक करके आप देख सकते हो कि भाई ये ऑर्डर में लग रहा हो तो कितना चार्ज लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, कितना ब्रोकरेज लगेगा, सारा कुछ आप देख सकते हो। एंजल ने पूरा पारदर्शी करके रखा है, कोई भी आपको यहाँ पर परेशानी होने वाली नहीं है। अभी माय प्रोफाइल बड़ा काम का चीज है। देखिए अकाउंट में जाके ऊपर माय प्रोफाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपकी अकाउंट डिटेल दिखेगी, आपका नाम दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, डीपीआईडी, सेगमेंट, सब कुछ दिखेगा। जिनके भी सामने पेंसिल का या एडिट का ऑप्शन वही वाली चीजें आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज दूसरी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो भाई सिंपल सा है कि ये टिक पर क्लिक करो, अपनी कंडीशन को फॉलो करो। देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यूआर डीपी रजिस्टर्ड विद अस में डीपी आईडी, ये 16 डिजिट का डीपी आईडी, ये बड़ी काम की चीज है। अब आईपीओ भरते हो या अब प्लेज एंड प्लेस करते हो या शेयर को सेल करते हो तो सब इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एफएनओ करेंसी कमोडिटी यानी डेरिवेटिव सेगमेंट को कैसे एक्टिवेट करे, भाई लोगों के पास बहुत कम फंड रहता है यार, 5-10 हजार रुपए रहता है, वो उसमें कुछ शेयर ही नहीं आते, मजा ही नहीं आता यार, तो फिर वो क्या करते हैं कि एफएनओ में कूद पड़ते हैं। भाई फ्यूचर ऑप्शन को तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे टिकटॉक ट्रेंडिंग में चला था वैसे शेयर मार्केट में एफएनओ ट्रेंडिंग में, क्योंकि एफएनओ बहुत ही रिस्की सेगमेंट होता है, इसलिए भाई से भी ये बोलता है कि भाई अगर आपके पास इनकम है तो एफएनओ में ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। तो एफएनओ में ट्रेड करने के लिए लोग माथापच्ची करते हैं, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देते हैं, डीमेट अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट देते हैं, सैलरी स्लिप देते हैं, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट देते हैं, बैंक का फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट देते हैं, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म 16 देते हैं। तो भाई इनमें भी सब में 10,000 की से एवरेजिंग होनी चाहिए, यानी 10,000 ज्यादा का सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप एफएनओ कैसे सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हो, तो इसके लिए आपको माय प्रोफाइल में जाना है, लास्ट में सेगमेंट का ऑप्शन रहता है, उसी पर क्लिक करके ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सारे सेगमेंट पर टिक रहने देना है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास इनकम प्रूफ वाला वो वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना, प्रोसीड कर देना, ओटीपी आएगा ओटीपी डाल देना, है ना। कई लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि भाई ट्रेडिंग करते समय इश्यू होता है, मोबाइल हैंग होता है, भाई क्या बहुत ही बेकार ब्रोकर है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो नेटवर्क का इशू आता है भाई, अगर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नेटवर्क ही खराब है तो भाई आपके मोबाइल में बराबर सिग्नल नहीं मिलेंगे। हो सकता है एक्सचेंज की तरफ से डेटा नहीं आ रहा है,
हो सकता है ब्रोकर की तरफ से डेटा नहीं आ रहा है, तो भाई ये जो नेटवर्क का एरर है ये तीनों की तरफ से हो सकता है। आपके एरिया का भी हो सकता है, ब्रोकर के नेटवर्क का भी हो सकता है, एक्सचेंज का भी हो सकता है। तो भाई एक्सचेंज तो साल में 1-2 बार फेल होता ही होता है, आपको पता ही है। एक्सचेंज यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनसे डेटा आना बंद हो जाता है, इनसे ही डेटा ब्रोकर के पास आता है, ब्रोकर से आपके पास आता है। तो ये नेटवर्क का इश्यू हो सकता है पहला। दूसरा मोबाइल हैंग, अगर आप मोबाइल हैंग किन किन वजह से हो सकता है कि रैम रोम फुल हो गई हो, ओल्ड फोन यूज करते हो, मोबाइल ऐप को अपडेट नहीं किया हो, तो इन वजह से आपका मोबाइल ऐप हैंग हो सकता है। जैसे कि भाई अगर आप बहुत दिनों से मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, उसमें कैश एंड कुकीज क्लियर नहीं किए हो, तो ऐप का कैश एंड कुकीज बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि अपने ऐप के ऊपर दबा के रखो, ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, नीचे बॉटम में कैश एंड क्लियर का आएगा। तो आल कैश एंड क्लियर नहीं करना है, कैश एंड क्लियर डेटा कर देना है बस, तो उसमें जितना भी जंक है क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके घर में काफी दिनों से झाड़ू नहीं लगाते तो गंदगी जमा हो जाती है, तो झाड़ू लगाने से गंदगी साफ हो जाती है। इस तरह से ऐप का भी आप कैश एंड कुकीज क्लियर कर सकते हो। अगर कुछ भी इशू अगर बार बार आ रहा है, मॉर्निंग में ज्यादा इशू आता है, तो आप लॉगिन लॉगआउट कर सकते हो। एक बार मोबाइल के जो फ्लाइट मोड होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हो, या तो फिर मोबाइल को चालू बंद कर सकते हो। भाई दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको ऑप्शंस है, फंड है, अदर इन्फॉर्मेशन है, जो ये इंटरनेट प्रॉब्लम है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप देखोगे कि आपका फंड है कुछ और दिख रहा है, लेजर में कुछ और दिख रहा है, तो भाई ये सब जो चीजें होती है सर्वर अपडेट की वजह से होती है। एंजल क्या करता है कि भाई अपना डे में, मतलब जो वर्किंग डे नहीं होता है, नॉन वर्किंग डे में अपने सर्वर को अपडेट करता रहता है। तो उसमें आपको कभी कभी शेयर के भाव भी चलते हुए दिखेंगे। भाई आज तो मार्केट बंद है शनिवार और मार्केट में डेटा चल रहा है, आज तो संडे है तब भी चल रहा है। तो भाई वो बैक टेस्टिंग करते रहते हैं अपने सर्वर का कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है मोबाइल ऐप। तो भाई ट्रेडिंग में लाखों रुपए लगे रहते हैं भाई लोगों के, तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो है ना, शनिवार रविवार ये मत बोलिएगा भाई आज भी ट्रेडिंग चालू है, ये इंटरनेट प्रॉब्लम है। कभी कभी सॉफ्टवेयर का इश्यू नहीं होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट का इश्यू होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट मॉर्निंग में क्या होता है, रात में अपडेटिंग होती है, पूरे लेजर वगैरह में चीज़ें चढ़ानी होती है, सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है। तो आप मॉर्निंग के 7:30 बजे के बाद ही अपने मोबाइल ऐप को लॉगिन करके देखिए, उसमें सही फंड दिखेगा और सही जो प्राइस है स्टॉक का वो दिखेगा, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको पहले से पता होगी तो आप गुस्सा नहीं करोगे, नहीं तो आप मोबाइल ऐप में बाय सेल करोगे, उस समय मोबाइल हैंग हो रहा है, ऑर्डर नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ें नहीं पता होने से आप मोबाइल फेंक दोगे यार, ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक इन्वेस्टमेंट पर्पस से डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।